हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों ने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उनकी दे दूँगी। जैब खड़ा होता है जो कि काफ़ी स्माइल कर रहा होता है पिक्स देख के। इधर से जैन आता है, कहता है तुम घर जाओगे अभी? और वो कहता है हाँ। उसके बाद वो फिर से पूछता है तुम क्या देख रहे हो, मुझे भी दिखाओ। वो उसे कहता है मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। जैन कहता है तुम इस तरह से बिहेव क्यों करते रहते हो, आज के दिन तो ऐसा मत करो। उससे लेने के लिए कहता है प्लीज़ दे दो ना, मुझे देखने दो। पर जैब कहता है मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगा। फिर भी वो उसे ले लेता है और अपनी पिक्स देख के कहता है ये तो मेरी पिक्स हैं, क्या तुमने जोजीफ के लिए हैं? तो वो कहता है मैंने नहीं ली। उसके बाद वो आई और कैनन की पिक देखता है और उनकी तारीफ़ करता है कि बहुत ही अच्छे कपल हैं वो दोनों। और उनकी वेडिंग सेरेमनी की बात करता है, जहाँ पे जाब कहता है तुम भी चाहते हो क्या तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी हो मुन के साथ? तो जैन कहता है हाँ मैं चाहता हूँ, क्यों नहीं मैं चाहूँगा, लेकिन पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा। उसके बाद वो ऐसे ही पिक्स देख रहा होता है जहाँ पे जाब कहता है कि तुम केमिस्ट्री पे बिलीव करते हो? तो जैन कहता है कि कैनन और आई की तरह क्या, या फिर उन स्टोरीज़ की तरह जो कि लवर्स होते हैं। हाँ, मुझे सच बताऊँ ना तो समझ नहीं आई तुमने अभी क्या कहा है। और वो उसे कहता है कि अच्छा तुम बिलीव करते हो क्या केमिस्ट्री पे? तो जाब कहता है मुझे नहीं पता, मैं पहले नहीं करता था लेकिन अब करने लगा हूँ तुम्हारी वजह से। जैन हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है तो जाब कहता है मुन और तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, जिसे सुन के जैन स्माइल करता है। और फिर वो उसे कहता है कि तुमने पिक्स देख ली है ना? तो कहता है हाँ, और उसे कैमरा लेके वहाँ से चला जाता है। जैन उसे क्रेजी कहता है। वो अपनी कार के साथ खड़ा होता है। जैन उसके पास आता और कहता है मुन ने मुझे फ़ोन किया और कहा है कि अभी वो मुझे पिक नहीं कर पाएगा और मुझे तुम्हारे कॉन्डो में इंतज़ार करने को कहा है, तो तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे ना? जिसे सुन के चाहब के दिल में लड्डू फूटते हैं और वो कहता है हाँ मैं क्यों नहीं ले जाऊँगा। और वो आसमान की तरफ देख रहा होता है जैन, और उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो? जो कि जैन को मैसेज कर रहा होता है और बताता है कि मैं जैन को मैसेज कर रहा था कि आज मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा और जल्दी चला जाऊंगा। और फिर वो उसे टीज़ करता है। उसके बाद वो उसके लिए दरवाज़ा खोलता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें जैन दिखाते हैं जो कि बिल्डिंग्स की तरफ देख के उनकी तारीफ़ कर रहा होता है और कहता है कितना प्यारा व्यू है। तभी पीछे से जाब आता है, कहता है तुम कुछ पीना पसंद करोगे? और उसे ऑप्शन देता है, जहाँ पे जैन कहता है मैं ग्रीन टी पीऊँगा। और वो उसके लिए ग्रीन टी लेने चला जाता है। वो पिक्स लेता है। जब उसे ग्रीन टी ला के देता है तो उसे कहता है कि ये शुगर फ्री है और उसकी चीज़ पे हाथ लगाते हुए कहता है कि तुम इससे फ़ैट नहीं होगे। फिर वो उसे कहता है इसका मतलब मैं फ़ैट हूँ क्या, तुम ये कहना चाहते हो? तो ये कहता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम फ़ैट मत हो जाओ, तुम्हारा वेट गेन ना हो जाए। जैन जो कि अपसेट हो जाता है तो उसे कहता है तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ी सी क्यूट हो। और उसकी तरफ ही देखे जा रहा होता है। जैन ये नोटिस करता है तो उसकी तरफ देखता है। जहाँ उसके बालों पे हाथ लगाते हुए उसके फेस पे हाथ लगाने लग जाता है और ऑलमोस्ट उसे किस करने ही वाला होता है। जैन भी उसे नहीं रोकता, लेकिन तभी इधर से मुन की कॉल आ जाती है जैन को और वो उसकी कॉल पिक कर लेता है। फिर वो दोनों बैठे होते हैं जहाँ पे दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं और इधर से मुन आता है और जाब को थैंक यू बोलता है कि तुमने इसको यहाँ पे रखा, और जैन भी उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद वो दोनों लवी डवी कपल की तरह रिएक्ट करते हैं, जिसे देखकर जाब बहुत ही जलता है और वो वहाँ से चले जाते हैं तो वो सैड होके बैठ जाता है। और तभी उसे जैन का मैसेज आता है कि मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं अपने दूसरे घर जा रहा हूँ। इसे पढ़ के जाब का मूड और ख़राब हो जाता है कि उसे कोई कंसोल करने वाला है ही नहीं। उसके बाद हमें पा दिखाते हैं जो कि उठता है और पर्दे हटाता है और देख के हैरान हो जाता है कि ये उसका घर नहीं है। फिर वो पिक देखता है, पिक में जैंग होता है और उसे याद आता है जहाँ पे जैंग उसे लेके जा रहा होता है और बात उसे बहुत बुरा भला बोल रहा होता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिरर में अपने आप को देखता है और उसके कपड़े चेंज होते हैं। और फिर हमें जैंग दिखाते हैं जो कि पानी पी रहा होता है। उसे याद आता है बुरा भला बोल रहा था और वो ड्राइवर को कहता है कि मेरे कॉन्डो में लेके चलो, और जहाँ पे बात उसे नशे में कह रहा होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। और तभी उसे मैसेज आता है जाब का कि मैं आज जल्दी कॉन्डो वापस आ जाऊंगा। तो वो ड्राइवर को कहता है कि मेरे घर ले चलो, और फिर वो देखता है दूसरी साइड पे और सोच रहा होता है। तभी हमें पाथ दिखाते हैं जो कि नीचे आता है और वहाँ से निकलने की ट्राई कर रहा होता है और वो मिस्टर जैंग का लैपटॉप देखता है जिसमें सर्च हुआ हुआ होता है कि माइक्रो मैनेज किसे कहते हैं। जैसे पढ़ कर पाथ को सब कुछ याद आता है जो कुछ उसने लिखा था असेसमेंट में। तभी पीछे से जैंग आता है, कहता है तुम क्या कर रहे हो? फिर वो उससे पूछता है तुम नींद सही से आई ना? तो वो कहता है हाँ। और फिर वो कहता है कि मेरे कपड़े वो बैग की तरह हैं। फिर पूछता है क्या तुम मेरे साथ कौन सी खाना पसंद करोगे, मेरी मेड ने बनाई है। और फिर वो कहता है नहीं, मैं जाना पसंद करूँगा यहाँ से जल्दी, और थैंक यू बोलता है।
और फिर वो उसे कहता है मैं तुम्हारे कपड़े अभी वापस ला के देता हूँ। मेड ने उसे धो दिया था। वो अपने कपड़ों की तरफ देखता है और वो सोचने लग जाता है कि उसके कपड़े किसने उतारे होंगे। तो वो बताता है कि मेड ने ही तुम्हारे कपड़े चेंज किए हैं। और फिर वो उसे कहता है कि लास्ट नाइट के लिए सॉरी, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था। तो वो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम ड्रंक हो गए थे और सो गए थे और मुझे बददुआएं दे रहे थे वहाँ से लेकर यहाँ तक आते आते। और तुमने मुझे मारा था, थप्पड़ भी मारा था और तुम्हें मुझे कैरी करके कार तक ले जाना पड़ा और कार से यहाँ अंदर भी लाना पड़ा। और फिर वो बताता है वो बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं, जब हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क की थी और तुमने वॉमिटिंग कर दी थी। उसे याद आता है जहाँ पे वो उसे थप्पड़ मारते हुए बाहर निकलता है और वॉमिटिंग करता है। और फिर वो कहता है इतना ही सा था और कुछ भी नहीं था। फिर वहाँ से वो चला जाता है उसके कपड़े लेने के लिए और वो अपना सर पकड़ लेता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तभी उसका मोबाइल और उसे कपड़े ला के देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे, मैं जा रहा हूँ अभी रेस्टोरेंट, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। पर वो कहता है नहीं थैंक यू और अपने लिए बाइक ऑर्डर करने वाला होता है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसका घर और जैंग के घर में फासला बहुत ज़्यादा होता है। तो पात कहता है आपका घर तो मेरे घर से बहुत दूर है। और फिर वो कहता है क्या आप मुझे स्काई ट्रेन स्टेशन पे छोड़ देंगे? तो जैंग कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चलो चलते हैं। वो वहाँ से जाने लगता है, उसके पेरेंट्स नीचे आ रहे होते हैं और वो उन्हें कहता है आप लोग जा रहे हो भाई? तो उसकी मॉम कहती है हम डिनर के लिए जा रहे हैं, तुम भी आओगे हमारे साथ? तो वो कहता है नहीं, मुझे कुछ काम है रेस्टोरेंट में, तो मैं वो पहले करूँगा। और तभी इधर से बात आता है तो वो बताता है कि ये बात है मेरी टीम में है और वो कहता है कि यहाँ पे कुछ डिस्कशन करना था, इस वजह से इसे बुलाया। और वो हेलो बोलता है। उसके बाद उसका बाप उसकी तरफ अजीब नज़र से देखता है तो जैंग बताता है कि इसके कपड़े थोड़े ख़राब हो गए थे तो इसलिए इसने मेरे से कपड़े मांग लिए। उसका फादर कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम कहती है जैंग को कि पात का ख्याल रखना और वहाँ से चली जाती है। पात ऐसे ही सीरियस खड़ा होता है। जैंग उसे कहता है चलो चलते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो कार में बैठे होते हैं जहाँ पे पात को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा होता है और वो आई को मैसेज करता है कि तुम लोग बहुत बदतमीज़ हो, मुझे ऐसे ही छोड़ के वहाँ से चले गए और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं मिस्टर जैंग के घर पे था। और वैसे सीरियस बैठ होता है जहाँ पे आई का मैसेज आता है और कहती है कि सच में ऐसा हुआ था क्या? और फिर वो उसे कहती है कि तुमने उसकी जगह छोड़ी कि नहीं, वहाँ से निकले कि नहीं? तो पात कहता है उसने पहले मेरी असेसमेंट देख ली है। आई कहती है क्या बोल रहे हो तुम, अभी तुम कहाँ पे हो? तो वो बताता है कि मैं उसकी कार में उसके साथ बैठा हूँ, स्काई ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं। वो कहती है क्या बोल रहे हो तुम बाइक नहीं मंगवा सकते थे? और फिर वो कहती है अच्छा छोड़ो, तुम ऐसे नाटक करो जैसे तुम सो रहे हो और असेसमेंट को बिल्कुल भी मेंशन मत करना। वो सोने का नाटक करने ही वाला होता है जहाँ पे पात को जैंग कहता है कि तुम मुझे लगता है प्रोजेक्ट के बारे में भूल ही गए हो क्योंकि 3 मंथ हो गए अभी तक तुम्हारा काम स्लो चल रहा है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई हेल्पर ला के दूँ या फिर तुम्हारी टीम में कोई मेंबर दूँ या किसी और को ये प्रोजेक्ट दे दूँ? जहाँ पे पात कहता है नहीं मैं वो काम कर लूँगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कर लूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तो वो आई को मैसेज करता है मुझे लगता है वो मुझे किसी और के साथ रिप्लेस करने वाले हैं या फिर मुझे निकालने वाले हैं, अब मैं क्या करूं? आई उसे कहती है कि तुम उसके क्वेश्चन का आंसर मत दो और हो सके तो गाड़ी से कूद जाओ। लेकिन वो गाड़ी से कूदने के प्लान को कैंसिल करके वहीं पे ही नाटक करता है सोने का। पार्क की तरफ जैंग देखता है तो वो उसे कुछ नहीं कहता और तभी वो मैसेज करता है आई को कि मैं क्या करूं। और वहाँ पे मच्छर एक भिनभिनाता हुआ आता है जो कि पात की तरफ ही जा रहा होता है। तो जैंग उसे पकड़ लेता है। तभी पात अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है दिल में कि ये इतना गुस्सा है कि मुझे पंच मारने वाले हैं। और वो कहता है ओह सॉरी मैं तुम्हें जगा दिया क्या? तो वो कहता है क्या मैं सो गया था नाटक करते हुए? और वो कहता है तुम्हारी तरफ मच्छर आ रहा था इस वजह से मुझे पकड़ना पड़ा, तुम जाग ना जाओ इसलिए। फिर वो उसे कहता है कि मुझे एक टिश्यू पेपर पास करना उस बॉक्स में से और वो टिश्यू निकाल के उसका हाथ साफ करने लग जाता है और जैंग उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रहा होता है। तभी वो अपना हाथ हटा लेता है और तभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं लोकेशन पे जहाँ पे पात ने उतरना होता है और वहाँ पे वो रुकते हैं और पात उसे थैंक यू बोलता है, कहता है नेक्स्ट मंडे मिलते हैं और वहाँ से जल्दी जल्दी से उतर जाता है ताकि कि कोई और पंगा ना हो जाए। पात को वो पीछे से देख के स्माइल कर रहा होता है और अपने हाथ की तरफ देख के स्माइल करता है। उसके बाद वो जाता है अपने रेस्टोरेंट में जहाँ पे उसके बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं वहाँ पे काम करने वाले और वही छुप के सुन रहा होता है। ताई वहाँ पे आता है और उन वेटर से कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं हम काम कर रहे हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पे ताई से कहता है ओवर थिंक करना बंद करो, लोग बातें करते ही हैं अपने बॉस के बारे में, तुम इतना मत सोचो। और फिर वो से कहता है आजकल के जो सबऑर्डिनेट होते हैं उन्हें राज़ी करना बहुत मुश्किल होता है
और अगर तुम उनके साथ काइंड रहोगे तो वो तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और अगर तुम थोड़ी-सी सख्ती करोगे तो वो तुमसे रिवेंज लेने के लिए तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे। बस उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर से कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसे कहता है कि आज तो वीकेंड है ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जैंग कहता है मैंने अपना माइंड चेंज किया और मैंने पहले सोचा कि मैं किसी सिख लड़के का ख्याल रखूँगा, लेकिन वो घर चला गया तो मैं यहाँ पे आ गया। और फिर वो उसे कहता है कि घर पे रहना मुझे अजीब-अजीब ख्याल आते रहते हैं। तो उसे कहता है ऐसा सोचना बंद करो। और उसे खड़े होते हैं जहाँ पे ताई उसे कहता है तुम्हें घर जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कल जो तुमने किया था उसकी वजह से कितना मैस अप हो गया किचन, मुझे सब कुछ संभालना पड़ा। और उसे याद आता है जहाँ पे वो किचन से बाहर निकला था उसने पात को देखा था जो कि जाप से बात कर रहा था। जब वहाँ से आता है तो उससे पूछता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उसे बताता है कि इसे ताई ने इनवाइट किया है और वो वीआईपी गेस्ट की तरह है। और वहाँ से वो चले जाता है। उसके बाद वो उसे खड़े होते हैं जहाँ पे वो उसे कहता है अच्छा बताओ मैं कैसा हूँ। तो उसे कहता है तुम बिल्कुल ही परफेक्ट हो और बहुत ही गुस्से में बात करते हो। अगर तुम मेरे बॉस होते तो मैं तुम्हारे साथ काम करता ही नहीं। उसका मजाक बना रहा होता है। उसके बाद हमें जाप दिखाते हैं जो कि पेट पकड़ के आया होता है और बैठ जाता है और कहता है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। और वो कहता है कि कल जो तुम्हारा खाना खाया था उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो जैंग कहता है बात को तो कुछ भी नहीं हुआ था। जहाँ अपने बाल पीछे हटाते हुए साइड में कहता है कि तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो इस वक्त। हाँ जैंग कहता है क्योंकि मैं उसे कल लेके गया था अपने घर पे और क्योंकि वो बेहोश हो गया था ड्रंक होने की वजह से। वो हंसते हुए से कहता है मुझे याद आया कि किस तरह से वो शॉक हो गया था तुम्हें देख के रेस्टोरेंट में। ऐसा लगा था जैसे उसने घोस्ट को देख लिया हो। और कहता है कि वो इतना डरता है तुमसे। और फिर से अपना पेट पकड़ के बैठ जाता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। जैंग सोचने लग जाता है कि क्या सच में मैं ऐसा हूँ। और फिर वो इसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती और वो बैठा होता है और उसे ताई की भी बात याद आ रही होती है। और उसके बाद उसे याद आता है जहाँ पे उसने माइक्रो मैनेज का मतलब निकाला था। और फिर उसे याद आता है जहाँ पे जाब ने उसे बोला था जो सब कुछ अभी तक उसने बोला होता है। और वो सब याद करके वो टेंशन ले रहा होता है। लेकिन तभी उसे बात की बात याद आती है जो कि कार में उसने बोली थी कि तुम मेरे लिए हीरो हो मिस्टर जैंग, तुम बहुत हैंडसम हो और स्मार्ट भी हो। जिसे सुन के जैंग बहुत स्माइल कर रहा होता है। फिर वो उसे कहता है कि लेकिन जो लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं तुमसे बहुत ही डिफरेंट हो। जैंग कहता है मुझे लगा था तुम मुझसे नफरत करते हो। तो बात कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ। जिस जैंग के शूज़ पे मेरे से जेली गिरी थी वो जैंग और जो जैंग मेरा बॉस है वो जैंग बहुत ही डिफरेंट है। मुझे पता नहीं चलता तुम कौन से रियल वाले हो। और फिर वो कहता है कि अच्छा होता कि हम बॉस और एम्प्लॉय की तरह ना मिलते, हम कोई और ही होते। और इसकी तरफ देख रहा होता है जिसे सोच के जैंग ऐसे ही सीरियस हो बैठा होता है। उसके बाद हमें बात दिखाते हैं जो कि आई को बहुत बुरा भला बोल रहा है कि तुम लोग ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। तब आई से सॉरी बोलती है और कहती है मिस्टर जैंग ने कहा था कि वो तुम्हें घर लेके जाएगा। और वो हैरान हो जाता है जहाँ पे उसे याद आता है जैंग ने कहा था कि मैं इसे छोड़ दूंगा। तो आई कहती है तुम कौन हो इतने हैंडसम मुंडे। तो वो कहता है मैं इसका बॉस हूँ। जिसे सुन के आई बहुत गुस्सा होती है और कहती है तुम वो जैंग हो। और उसे बुरा भला बोलने ही वाली होती है बियाम उसे रोक देता है। और उसके बाद आई से कहती है कि इसका ख्याल रखना। बात अपनी आंखें खोलते हुए जैंग की तरफ देख रहा होता है और वो कहता है तुम्हें नहीं पता उसने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा, तुम्हें उसके करैक्टर का बिल्कुल भी नहीं पता। और मेरे बॉस बनने से पहले भी वो ऐसे ही बात करता था मेरे से। आई से कहती है तो वो एग्जैक्टली कैसा पर्सन है। तो बात कहता है मुझे नहीं पता और अभी मुझे जानने का चांस भी नहीं मिलेगा। फिर उसे कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूँगा और ऐसे ही टेंशन में लेट जाता है बेड पे। फिर हमें दिखाते हैं कि वो रेजिग्नेशन लेटर लिख के बैठा होता है पर उसे रीज़न समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या लिखे। नैनो से कहती है तुमने सब कुछ सोच लिया है ना ये करने से पहले। तो बात कहता है हाँ मैंने सोच लिया है, इससे अच्छा कि वो मुझे फायर कर दे मैं रिज़ाइन ही कर दूँ। नैनो से कहती है कि तुम रिज़ाइन कर रहे हो, हाँ क्यों कर रहे हो। और वो कहता है मेरे पास कोई रीज़न नहीं है इसके ऊपर लिखने के लिए। नैनो से कहती है तुम्हें इससे पहले मिस्टर जैंग से बात करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। बात कहता है अगर उन्होंने मेरी असेसमेंट पढ़ ली है तो क्या करूँगा मैं, वो मुझे फायर ही कर देंगे। हाँ बताओ तुम मुझे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो नैन कहती है क्या पता उसने पढ़ी हो और वो माइंड गेम खेल रहा हो। तो वो हैरान होकर इसकी तरफ देखता है। तो नैन कहती है तुम्हें सच में बताओ ना, कुछ बॉस ऐसे होते हैं जो फ़ौरन ही फायर कर देते हैं और कुछ बॉस ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें बैड फील करवाते हैं और तुम खुद ही डिसाइड करते हो रिज़ाइन करने के लिए। वो ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं तुम्हारे खिलाफ कि तुम वो सोचते सोचते रिज़ाइन कर देते हो। वो तुमसे अच्छे से बिहेव करते हैं लेकिन अच्छे अच्छे बिहेव में ही वो तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी बातें कर देते हैं और तुम्हें गिल्टी फील करवाते हैं जिसकी वजह से तुम खुद ही रिज़ाइन कर देते हो। वो सर पकड़ के बैठ जाता है। फिर वो कहता है जब बताओ इन सब में से मिस्टर जैंग ने कुछ किया था तुम्हारे साथ। पर वो कुछ नहीं कहता। इधर से ऑयल आती है और कहती है तुम्हें मिस्टर जैंग ने बुलाया है बात।
और वो कहती है चलो जाओ पता करो, क्या पता कुछ ऐसा वैसा ना हो। और पात काफ़ी सीरियस हो बैठ होता है। उसके बाद हमें जैंग दिखाते हैं जो कि कहता है मैंने तुम्हारी असेसमेंट पढ़ी थी और हम इसके सोल्यूशन इकट्ठे ढूंढते हैं। और दूसरी साइड पे मुँह करते हुए कहता है कि ये काफ़ी सीरियस साउंड कर रहा है और फिर स्माइल करते हुए कहता है मैंने तुम्हारी असेसमेंट पढ़ी थी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और दांत फाड़ता है। और फिर वो कहता है कि ये तो कॉम्प्लीमेंट की तरह हो गया, और प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उससे कैसे बात करे। खड़े होकर प्रैक्टिस करता है, तभी इधर से पात नॉक करता है तो वो बैठ जाता है। पात अंदर आता है और कहता है आपने मुझे बुलाया था, तो वो उसे बैठने को कहता है। जब वो बैठ जाता है तो उसे कहता है कि मैं रिज़ाइन करने आया हूँ, इससे पहले कि आप मुझे निकाल दें, और रेजिग्नेशन लेटर उसके कपड़े वहाँ पे रखता है टेबल पे। तो जैंग कहता है ये क्या है, तभी पात कहता है कि आपने वो असेसमेंट पढ़ी होगी और आप बहुत ही डिससेटिस्फाई हुए होंगे, इसलिए मैं रिज़ाइन करने। आगे वो कुछ बोलता कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें यहाँ पे कुछ और ही डिस्कस करने के लिए बुलाया था। यहाँ पे मैंने 1-on-1 सेशन के लिए तुम्हें बुलाया था, एम्प्लॉयज़ के वीकेंड के लिए। और वो हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। फिर वो कहता है कि मैं अपनी कंपनी की प्रॉब्लम से अनजान था। एम्प्लॉयज़ मेरे से नफरत करते हैं, उनका मिसबिहेवियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, तुम्हारा भी बिल्कुल भी नहीं। और फिर उसे कहता है मुझे पहले नहीं पता था इस चीज़ों के बारे में, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत ही बैड फील हुआ। और फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इन चीज़ों को ठीक करूँ और इस इश्यू को ठीक करूँ। और फिर उसे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बातें यहाँ पे होंगी वो इस कमरे के अंदर ही रहेंगी और बाहर नहीं जाएंगी। मैं मानता हूँ कि आज तक मैंने सही से बिहेव नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। और मैंने एम्प्लॉयज़ की असेसमेंट पढ़ी है जिसकी वजह से मुझे पता चला है कि वो कैसा फील करते हैं। फिर वो कहता है लेकिन मुझे पनिशमेंट देनी होगी प्रेम को, जैसा उसने बिहेव किया था, और तुम्हें भी मिलनी चाहिए पनिशमेंट। और उसे कहता है पनिशमेंट के तौर पे मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। और कहता है मैं कोशिश करूँगा अपने आप को इम्प्रूव करने की, कि मैं एक अच्छा बॉस बन पाऊँ। और फिर वो कहता है कि मैं ऐसा बॉस बन पाऊँ जिसके साथ तुम लंबे अरसे तक काम कर पाओ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी दिन तुम मेरे रियल सेल्फ को देखोगे। और वो बैठे होते हैं जहाँ पे प्रेम आता है और कहता है आपने मुझे बुलाया, और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ कहने के लिए बुलाया है, और कहता है तुम्हारा मिसबिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और उसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ है। तो प्रेम कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। जैन कहता है तुम मजाक कर रहे थे, पर वो एक्सेप्टेबल जोक नहीं था, जिसके साथ तुमने किया वो खुश नहीं लग रहा। और वो उसे कहता है हाँ सही कहा आपने सर। जैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें इससे सॉरी बोलना चाहिए। पाप भी इसके लिए राज़ी हो गया है, तो तुम्हें इसके लिए सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हें फंडामेंटली भी मुझे पनिशमेंट देनी होगी, जहाँ पे मैं तुम्हें किसी और टीम में भेज रहा हूँ और तुम्हारी सैलरी भी कट कर रहा हूँ, बोनस भी कट कर रहा हूँ। आइंदा से तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही निकाल दूंगा और दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा। तो प्रेम कहता है ठीक है। उसके बाद उसे कहता है कि ये याद रखना। और फिर वो बात को कहता है कि तुम्हें प्रेम को सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि तुमने उसके साथ इमोशनल मिसमैनेजमेंट भी किया था। प्रेम उसे सॉरी बोलता है और पात भी से सॉरी बोलता है। और पात को याद आता है जहाँ पे जैंग ने उसे कहा था कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा एक अच्छा बॉस बनने की, और ऐसा बॉस बनूंगा जिसके साथ तुम ज़्यादा देर तक काम कर पाओ, और मैं तुम्हें अपनी रियल सेल्फ दिखा के रहूँगा। और ये देखते हुए स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है, और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।